तो आइसोमर्स बनते ही नहीं है। प्रोपेन के आइसोमर्स नहीं बने। प्रोपेन में कितने कार्बन एटम है? मीथेन और इथेन के नहीं बन, नहीं बेटा, मीथेन और इथेन के नहीं बनते हैं, प्रोपेन से बनते हैं। मीथेन और इथेन के आइसोमर्स नहीं बनते, प्रोपेन से तो बन जाते हैं। देखो C3 है और 8 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, सॉरी कार्बन 3 और 8 हाइड्रोजन है। नहीं बना। मीथेन और इथेन के नहीं बनते, मीथेन और इथेन के नहीं बनते। एक ये है, एक ये देखो, दूसरा वाला। इथेन तक कहा है कि आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इथेन में 2 कार्बन एटम है एंड यू कैन नॉट फॉर्म इट कार्बन एटम, उसको चेंज करते। साइक्लो भी नहीं बनता इथेन का। बाकी मुझे नहीं पता अगर इथेन के आइसोमर्स बन जाएंगे, आई हैव नेवर ट्राइड। नहीं बनेगा। अनसैचुरेटेड बनेगा, नहीं बनेगा। एनीबॉडी एल्स? और कोई बेटा बोलो। अच्छा अब मैम बता, होमोलोगस शॉर्ट में बता दो। होमोलोगस सीरीज। यस मैम। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है कि एल्केन फॉर्म में कार्बन के एटम होता है, जो एल्केन फॉर्म होती है उसका एक एटम को रिमूव कर देते हैं और वहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं। जो एटम रिमूव होता है उसको हेट्रो एटम कहते हैं और वहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं। जैसे आपका OH फंक्शनल ग्रुप का बड़ा कॉमन है। अब मैं आपको कहूँ तो COOH भी करा सकती हूँ, पहले आप OH देखो और फिर COH भी करेंगे। देखो अब मीथेन है, ये मैं इसको बड़ा करना चाहती थी, तो मुझे पूरी टेक्निक, ये मीथेन है, ये एल्केन फॉर्म में CH4, मीथेन एल्केन फॉर्म में, ये इथेन एल्केन फॉर्म में C2H6, प्रोपेन C3H8। अब CH4 आपका मैं बताती हूँ, CH4 ऐसे CHHH। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया और वहां पे OH आ गया और ये बन गया CH3OH, मीथेनॉल। इसी तरह आपके पास है C2H6, C2 इथेन एल्केन फॉर्म में। अब ये वाला एक H हटा दिया और यहाँ पे OH लगा दिया, then it became C2H5OH, इथेनॉल। अब दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, देखो OH OH, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ कार्बन एक इंक्रीज हो रहा है और हाइड्रोजन के 2 एटम इंक्रीज हो रहे हैं। C3H8,
ये C3H8 है, यहाँ का ये H हट के OH लग गया, तो ये बन गया आपका C3H7OH। अब आप इसकी देखिए होमोलोगस सीरीज कितना रेगुलर है, OH ग्रुप सब में है, सो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंस कितना है, एक रेगुलर डिफरेंस है CH2 CH2, और इन दोनों के मॉलिक्यूलर मास में 14 यूनिट का डिफरेंस है, इन दोनों के मॉलिक्यूलर मास में 14 यूनिट का डिफरेंस है। आप निकालिए, अपने आप निकाल के देखो, अपने आप निकाल के देखो, एक मॉलिक्यूलर मास और दूसरे मॉलिक्यूलर मास में। कार्बन का 12, निकालो, कार्बन का कितना, मिथेनॉल का कितना मॉलिक्यूलर मास आया बताओ मुझे। इनके एटॉमिक मास को ऐड करते हैं, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना आया, कौन बताएगा? मीथेन का मॉलिक्यूलर मास आया, देखो आप लोग खुद कुछ नहीं करना चाहते, कार्बन का 12 एटॉमिक नंबर, 12 3 15 16, कैसे 3 आया, 16 आया। कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? 12 प्लस हाइड्रोजन के 3 है, 3। ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास, हु विल टेल मी? 8 एंड अगेन 1, तो ये हो गया 12 3 15 16 24। इसका होगा मिथेनॉल का 24। इथेनॉल का निकालिए, जल्दी निकालिए, अब इथेनॉल का निकालिए। कार्बन के 2 एटम है तो 24, 12 प्लस 12 24 प्लस 5 29 29 30, इसका 38 होगा, और डिफरेंस कितना आया 14 का। आया डिफरेंस 14 का। आप लोग बैठे भी हैं वहां पर, रिया? ओनली दिव्या आई कैन सी, नोबडी एल्स। कशिश, रिया, चलो बताओ आया कि नहीं आया? 24 यूनिट मिथेनॉल का, इथेनॉल का 38 यूनिट आया। दिव्या ठीक है, डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस कितना आया? 14 यूनिट। ठीक है, डिफरेंस। अब आप प्रोपेनॉल का निकालिए। 46 46 होगा, 42, 9 7 16, 42 होगा बेटा ना, 52, 36 and 7 43, 1 44 and 8 52, 52 नहीं आया। कार्बन के 3 एटम है, 12 into 3, कार्बन के 3 एटम है, 12 into 3 प्लस H का 1 into 7, यस मैम 50 8 plus 1 50, कितना आया? 52 वेरी गुड। तो 14 यूनिट का डिफरेंस हो गया ना, 14 यूनिट का डिफरेंस हो गया। तो किसने पूछा था होमोलोगस सीरीज, और वही मेरे ख्याल से प्रेजेंट नहीं है जिसने भी पूछा था। तो इनका डिफरेंस 14 यूनिट का रहता है मॉलिक्यूलर मास में, कंटिन्यूसली 14 यूनिट का डिफरेंस है इनके पास। हर जगह आप आगे जाए, और इसको अब मैं कराती हूँ आपको दूसरा वो लिखा के,
COOH लगा के, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH। आप ये देखिए COOH, एक बॉन्ड डबल बॉन्ड है और एक OH है। ये देखिए, अब ध्यान से देखना, अब मैं होमोलोगस सीरीज में कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा रही हूँ। ध्यान से देखो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में एक OH लगता है और एक डबल बॉन्ड O लगता है। दिव्या ध्यान से देखो बेटा, एक डबल बॉन्ड O लगता है, एक OH लगता है। ये देखो, ये CH4 है, इसमें C में डबल बॉन्ड O लग गया और एक OH लग गया। नहीं, 2 और 1 3, यहाँ पे एक H आएगा। हाँ, एक H आएगा यहाँ पे। नहीं, 2 3 4, हाँ CHOOH, हाँ 2 3 और 1 4। ये डबल बॉन्ड O लग गया, एक OH लग गया, 2 और 1 3 और 1 4 हो गए। C2H6 में देख लो, पहले कार्बन में तीनों तरफ हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन में डबल बॉन्ड O और OH लग गया। CH3COOH, इसको कहते हैं इथेनॉइक एसिड। इथेन में जब प्रोपेनॉइक एसिड वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग गया, दैट इज कॉल्ड इथेनॉइक एसिड। ये आ सकता है, मैं दे सकती हूँ आपको एग्जाम में, ऐसा नहीं है मैंने नहीं दिया है। प्रोपेन में जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा तो वो प्रोपेनॉइक एसिड बन गया। ये देखिए, प्रोपेन में CH3 CH2, इस कार्बन में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH, CH3 CH2OOH। आप ये देखिए, प्रोपेनॉइक एसिड। अब आप लोग अपने आप बनाइए ब्यूटेनॉइक और पेंटेनॉइक एसिड। मेक इट योर्स। ओनली दिव्या छेत्री इज देयर आई थिंक। और कौन कौन है, अपना नाम बोलो। कोई नहीं है। ब्यूटेनॉइक एसिड बनाओ और प्रोपेनॉइक एसिड। ब्यूटेनॉइक एसिड कार्बन में C4H8 वो है, ओ सॉरी ये तो दूसरा आ गया, C4H10 लगाइए। ब्यूटेनॉइक एसिड एंड पेंटेनॉइक एसिड। ये होगा ऐसे CH3 CH2 CH2 COOH। ये देखो दिव्या, ये होगा ब्यूटेनॉइक एसिड बेटा। ये ब्यूटेन बनाया, ये आपने डबल बॉन्ड O और OH लगा दिया। CH3, ये CH3 CH2 CH2 COOH। ये अब आपको अगर ऐसे फॉर्मूला दिया जाएगा तो आपको पहले गिनना पड़ेगा कितने कार्बन एटम है। इफ देयर आर 4 कार्बन एटम और एक O लगा और OH लगा है, इट मींस ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है।
एक O डबल बॉन्ड में आता है और OH सिंगल बॉन्ड में आता है, लेकिन अब वो इसको ऐसे भी दे सकते हैं 1 2 3 4 C4 H 3 2 5 2 7 8 H8 और डबल O, ये ऐसे भी दे सकते हैं। वो देखो C4 H8 डबल O, क्योंकि ये वाला O मैंने इसमें काउंट कर दिया, 3 2 5 2 7 और 1 8। तो अब आपके पास जब भी डबल O आएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और C4 है इसका मतलब ब्यूटेन है। अगर C कार्बन एटम 3 होंगे दैट मीन्स प्रोपेन है, समझ में? अगर कार्बन एटम 5 है और उसमें डबल O वो दे रहा है तो वो पेंटॉन होगा, और अगर सिंगल O आ रहा है तो वो पेंटेनॉल होगा, OH होगा। ये आपको 2 ग्रुप मैंने सिखाए हैं। और अब आप बनाइए, ब्यूटेनोइक एसिड बना लिया, अब आप मीथेन से शुरू करिए, मीथेन से मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, चारों बनाइए। बन गया? मैंने आपको ब्यूटेनोइक एसिड तक बना के दिया है। पेंटेनोइक एसिड बनाऊं मैं? हेक्सेनोइक भी होता है, 6 में भी होता है। ये देखो दिव्या, look at this, this is a pentanoic acid. दिव्या, look at this, CH3 CH3 CH2 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 COOH, this is pentanoic acid. आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, C5 करके भी आप कुछ लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे तो, C5 3 2 5 2 7 2 9 H9OOH, C5H9OOH, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब साइक्लो अनसैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन अगर आ जाए तो इसका मतलब है, अनसैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन का मतलब है हेक्सीन, डबल बॉन्ड देना पड़ेगा। साइक्लो में आपको मैंने क्या सिखाया है? बेंजीन। साइक्लो में हमने बेंजीन सीखा, C6H6, वहां पे 3 टाइम्स डबल बॉन्ड आ रहा है। एक क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर फाउंड इन बेंजीन? डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड्स आर फाउंड इन द बेंजीन। अभी जो जैन में आएंगे आपके वो अच्छा, अभी भाई साहब यहीं घूम रहे हैं, चल कोई बात नहीं। Now I come to the next question. What are the 2 properties of carbon
which lead the huge number of carbon compound we see around us. This is a very, very important question. In every year, in every session, I see it in examination paper. आफ्टर ऑल्टरनेट ईयर से क्वेश्चन आता है कि कार्बन की कौन सी दो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम उसके ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन कंपाउंड हमको दिखते हैं. तो एक तो कार्बन इज ए वो पहला तो है वो टेट्रावेलेंट है कार्बन. और कैटिनेशन प्रॉपर्टी. वेरी गुड. कैटिनेशन. कैटिनेशन में कार्बन कैन शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन with carbon can share its electron with another carbon atom. Carbon can share its electron with another hydrogen atom with oxygen atom. So carbon can share. So this property is called catenation. Due to the catenation, carbon can form so many compounds. So we can see huge number of the carbon compound around us. दूसरा carbon is a tetravalent. It has got 4 valence electron. So it has got the capacity to combine with the 4 other atoms. It can gain 4 electron, it can lose 4 electron. वो नहीं lose तो नहीं करता, sorry. तो it has got 4 carbon atoms. ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही clear दिया हुआ उन्होंने. Carbon has a valency of 4. It is capable of bonding with 4 other atom of carbon. It is capable of bonding with 4 other atom of the carbon or atom of some other monovalent element. Monovalent element होते हैं जिनके अंदर वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है. That is called monovalent element. They contain only 1 electron. तो 4 monovalent electron element से combine कर सकता है क्योंकि उनके अंदर 4 एक इलेक्ट्रॉन है. तो एक कार्बन में तो 4 है ही है. तो 4 है. जैसे मीथेन मोनोवैलेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल है मीथेन. 4 तरफ हाइड्रोजन आ गया, कार्बन एक ही है. क्लियर समझ में आया? 4 other atom of the carbon of atom of some other monovalent element. Compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements, giving rise to the compound with specific property which depends on the element other than carbon present in the molecules. इसलिए कार्बन की टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन, ड्यू टू दिस टू प्रॉपर्टी कार्बन कैन मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ. इसमें ये पहला ग्राफ आपको पूरा याद करके लिखना है, पूरा अच्छी तरह. मैं मार्क्स में बहुत आप लोगों ने पूरा प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं दिया. आंसर उसी तरीके से होगा जिस तरीके से आपको मैंने पढ़ाया. एक और कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाई कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट द सैचुरेटेड अरेंजमेंट, या व्हाई इट कैन नॉट लूज. अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा मान लो, तो इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 6 प्रोटॉन तो 6 ही है इसके पास. और वो फिर कार्बन क्या बन जाएगा? एनियन. कार्बन नेगेटिव बन जाएगा. तो वो नहीं ले सकता 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है. तो 6 प्रोटॉन कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स. इट विल बिकम कार्बन नेगेटिव. दूसरा है इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन. अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन मान लो लूज कर दे तो कार्बन पॉजिटिव बन जाएगा. लेकिन वो लूज करने के लिए कार्बन नीड्स लॉट्स ऑफ एनर्जी, जो कि इसके अंदर नहीं है. तो इट कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो कार्बन नीदर कैन लूज. और इसके आपके ये जो फॉर्मूले हैं, एसिटिक एसिड, ये इथेनॉइक एसिड है. एसिटिक एसिड का टेक्निकल नेम है इथेनॉइक एसिड. क्लोरोफॉर्म इथेनॉल. इथेनॉल है, इथेन में एल्कोहल ग्रुप लग गया है. ये दिस इज इथेनॉल C2H5OH. ध्यान से देखो, मीथेन CH4. इन सब के आपको मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट याद होने चाहिए. एसिटिक एसिड में आप देखिए, इथेन में वो लग गया आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ये मैं बताती हूँ आपको. एसिटिक एसिड इन्होंने लिखा है, ये देखिए इन्होंने लिखा है CH3COOH. ये देखो CH3COOH, ये 2 कार्बन एटम है, ये H3 है. फर्स्ट कार्बन में हमेशा आपको CH3 देना पड़ेगा क्योंकि 3 साइड से चौथा कार्बन इधर है. COOH. ये इथेन में कौन सा ग्रुप लगा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप. सो इट इज कॉल्ड इथेनॉइक एसिड. और इन्होंने लिखा है एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है.
एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है, इथेनॉइक एसिड इसका केमिकल नेम है। इथेन में प्रोपेनॉइक ग्रुप लगा हुआ है। दूसरा है क्लोरोफॉर्म CHCl3, CHCl3, इसमें आपको उसमें मीथेन में क्लोरीन को ऐड कर दिया। ये आपका देखिए ये क्लोरो, आपने यहाँ पे बनाया था ना क्लोरोमीथेन, ये देखो एल्केन ग्रुप में अगर एक हटा के क्लोरीन आ गई, इन्होंने CHCl3, 3 का क्लोरीन एटम आ गए आपके पास इसमें। अब आप देखिए ये मीथेन है आपका, दिस इज मीथेन CH4। अब क्लोरीन ने क्या करा है कि 3 साइड से क्लोरीन एटम आ गए आपके, 3 ये हटा दिए, Cl Cl Cl, और ये क्लोरोफॉर्म बन गया CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म जो बेहोश करने के लिए दिया जाता है। अब तो एनेस्थीसिया दे देते हैं, पहले तो क्लोरोफॉर्म को डिप करके सुंघाते थे, छोटे मोटे ऑपरेशन क्लोरोफॉर्म में ही करते थे। नाउ है इथेनॉल, इथेनॉल है ये आपका, इथेन में कौन सा ग्रुप लगा है दिव्या? इथेनॉल में कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल। 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 ये बनाओ आप, अपने आप बनाओ इथेनॉल। I put 100% my efforts कि आप लोगों को समझ में आ जाए। Not only I, every teacher from RK Public School. इथेनॉल ग्रुप में इथेन में OH ग्रुप लगा है और उसको इथेनॉल का है। ऐसे प्रोपेन में लगेगा प्रोपेनॉल, एक हाइड्रोजन एटम हट जाएगा। इन सब के आपको मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट याद होने चाहिए। अब आप देख लीजिए एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वी हैव सीन फ्रॉम द डाटा गिवन इन टेबल 4.1। on the boiling and melting point of the carbon compound we find these compound have low melting and boiling point as compared to ionic compound. इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं एज कंपेयर टू आयनिक पॉइंट। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत होता है, तो वहां पर लॉट्स ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है उनको बॉईल करने के लिए। लॉट्स ऑफ एनर्जी इज सप्लाइड टू बॉईल देम, टू मेल्ट देम, मतलब बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है आयनिक कंपाउंड में। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द आयंस। So carbon compound have the less boiling point and melting point as compared to ionic compound. We find that these compounds have low melting and boiling point as compared to ionic compound. We can conclude that the force of attraction between the molecules are not very strong. Non-conductors of electricity, electricity के भी non-conductor है. We can conclude that the bonding of this compound does not give rise to any ions. अब आपको ये पूछ सकते हैं why carbon compounds have low melting point and boiling point as compared to ionic compound. आयनिक कंपाउंड की तुलना में इनके लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये तो मालूम है कंबाइनिंग कैपेसिटी डिपेंड्स करता है ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, K में 2 है, 4 L ब्लॉक में, L शेल में है। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। ये मैंने आपको कल भी कराया। अब ये शेयरिंग करना आपको बताया मैंने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की शेयरिंग, पेज नंबर आप देख लीजिए। मैंने शुरू में जब कार्बन एटम करा था तो क्लास में कराया था शायद 60 पेज पे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन की शेयरिंग हो रही है, दीज आर कॉल्ड मोनोवैलेंट। और फिर कोवैलेंट जहां पे डबल बॉन्डिंग हो रही है,
डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन की, ट्रिपल बॉन्डिंग नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन का 7 है, 2k शेल में चला गया, एल ब्लॉक में आ गया आपका 5 एल शेल में, तो जब एल शेल में L5 आ गया तो 3 शेयर होते हैं। अब ये तीनों आप अपना बना के देख लीजिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फिर मैंने आपको ये भी कराया था कार्बन डाइऑक्साइड का, अमोनिया का, मीथेन का भी कराया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आपकी बुक में मीथेन का दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इथेन का, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछते हैं तो आपको सिंपल स्ट्रक्चर में लिखना है, बट व्हेन दे आस्क यू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला तो आपको इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बतानी है, देन यू हैव टू टेल देम इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग। जैसे ये है मीथेन का, अगर पूछे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉनिक, देन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है मीथेन का। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये देखो, दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन का एक, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, एक इधर एक इधर एक इधर, चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन भी सैचुरेट हो गया। इसको बनाने के लिए, सॉरी, इसको हाइड्रोजन को आपको अंदर लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन को आपको अंदर लेना पड़ेगा। हाइड्रोजन भी सैचुरेट हो गया, कार्बन के 8 हो गए। अब ये देखिए, ऐसे आप इथेन का बना हुआ आपकी बुक में देखो, इथेन का बना हुआ पेज नंबर 4.6 पे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन बनाइए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। आज मेरा स्केच पेन नहीं चल रहा ठीक से, जबकि नया मंगाया मैंने। इथेन का बनाइए। कार्बन कार्बन में बॉन्डिंग आ रही है, और कार्बन उसमें भी बॉन्डिंग आ रही है। इथेन का आपकी बुक में दिया हुआ बहुत क्लियर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। यस मैम। मीथेन का बन गया, इथेन का बन गया। अब आपको अपने आप बनाना है। ये किसका दिया है? इथीन। इथीन जो है अनसैचुरेटेड फॉर्म है, ये एल्कीन फॉर्म है, इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। इथीन का भी देख लीजिए आप बहुत ध्यान से, इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। इथीन में दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। इथीन होता है C2H4। मेरा आज वो ठीक नहीं है पेन। इथीन का बन गया बेटा, ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया। अब आपको ये 4 और ये 4 हो गए, आपके कार्बन सैचुरेट हो गया, 8 हो गए। और यहाँ पर भी
तो C2H4 है इथीन का, ये एल्कीन फॉर्म है। और अगर एल्काइन फॉर्म बनानी है C2H2, तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे 3 शेयर हो जाएंगे। वो तो बहुत ही इजी एल्काइन फॉर्म बनानी है। बस इतना ही आपके कोर्स में है, और तो होमोलोगस तक है। लेकिन मैं सोचती हूँ इसके केमिकल उन्होंने प्रॉपर्टी हटा दी है, लेकिन इसका थोड़ा सा आपको इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड का थोड़ा पढ़ा दूंगी मैं जब आपका टेस्ट हो जाएगा। Now I come to this C2H6 इथेन। इथेन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं? How many covalent bonds are found in ethane? C2H6. How many covalent bonds are found in ethane? 6, 7, 8, 9. 7. कौन बोला ये? मैम रिया। रिया बहुत देर में बीच में कहाँ गायब थी तू? मैम नेटवर्क इशू था। यहीं पे थी। 7, very good. Butanol is a 4 carbon compound with a functional group. ब्यूटेनॉन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? टोन। कीटोन। अब ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ द CH3Cl। एक हाइड्रोजन हट गया और वहां पे क्लोरीन आ गया। तो क्या आपको इनकी नेचर बतानी है कोवेलेंट बॉन्ड्स की? कोवेलेंट बॉन्ड्स दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इज शेयरिंग विद द क्लोरीन, और दे आर बैड कंडक्टर। नेचर का मतलब क्या? उनकी